तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को हजारीबाग म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी की सैर कराते हैं, जो कि हजारीबाग बस स्टैंड से मात्र 4-5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल स्क्रीन पे आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं गूगल में और वहाँ सर्च करते हैं हजारीबाग म्यूजियम। तो खुल के आता है संस्कृति म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी इमामबाड़ा हजारीबाग। तो हम लोग संस्कृति म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी में क्लिक किए, उसके बाद वहाँ सारा डिटेल खुल गया। ये स्थित है डिब्रूगढ़ हजारीबाग कैनेडी हिल रोड में। इसका पिन कोड है 825301। इसके टाइमिंग है 5 से सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। आप इसमें जो नंबर देख रहे हैं ये अनरीचेबल बताता है। और ये रहा दोस्तों बहुत सारे फोटोज। तो चलिए आप वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताता हूँ यहाँ का खूबसूरत नज़ारा को साथ में दिखाऊंगा। तो चलिए नर्मदा रिफ्ट वैली जो है दामोदर होते हुए माने नर्मदा होते हुए अमरकंटक होते हुए वो आपका अंत किया पारसनाथ में। ये नर्मदा रिफ्ट वैली बोलते हैं इसको। तो रिफ्ट वैली होने के कारण यहाँ मनुष्यों का हम लोग को बहुत प्राचीन अवशेष मिलता है पत्थर के औजारों के माध्यम से। तो ये 1 लाख साल से 2 लाख साल पुराना पाषाण काल के पत्थर के औजार है। ये मध्य पाषाण काल, उसके बाद ऊपरी पाषाण काल, उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड का माइक्रोलिथ, नव पाषाण काल और फिर कांसा युग उधर है जो टंडवा में हम लोग को मिला। तो ये जो बड़कागांव घाटी है ये नॉर्थ कर्णपुरा वैली के नाम से प्रचलित है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये एक रिफ्ट वैली है जहाँ मनुष्यों का उद्गम हम लोगों को 1 लाख साल से लेकर के निरंतर बना हुआ दिख रहा है कांसा युग में और लौह युग में। तो ये 1 लाख साल से 1000 साल का जो क्रम है जो यहाँ मनुष्य जो हजारीबाग में बड़कागांव घाटी में रहते हैं। इसमें रोचक जनक बात क्या है कि ये मेसोलिथिक जो माइक्रोलिथ बोलते हैं छोटे स्टोन टूल्स, ये 10,000 साल नव पाषाण काल जिसमें पॉलिश टांगी बनने लगे थे। फिर कांसा, तो 10,000 साल से 3,000 कांसा का जो युग है उस समय मनुष्य जो है हजारीबाग के पहाड़ी से निकला है। जैसा आप लोग का पुलिस में है तो जानते होंगे या जाते होंगे, नहीं पता के लोग। बड़कागांव घाटी में सती पहाड़ है पूरब में, बीच में महोदी पहाड़ है और पश्चिम में टंडवा में आपका सत पहाड़ी है। तो हम लोग तो बहुत नदी नाला घूमते हैं। तो ये सब पहाड़ी चट्टानों की दीवार में गेरू पत्थर होता है, मतलब कि लोहा पत्थर। उसको घिसने से लाल रंग निकलता है। उसको हिब्रू में आदामी बोलते हैं, लाल पट्टी को, लाल रंग को। और आदमी से आदमी और आदमी से आदम की वजह से आया है ना। तो ये जो लाल गेरू रंग है उससे उन लोग रंग का चौक बना करके या पिरामिड बना के पेशाब चर्बी में ऐसे ऐसे पत्थर के चट्टान में लिखा करते थे। और ये हम लोग को हजारीबाग में 21 जगह में मिला। तो ये प्राचीन स्थलें हैं जहाँ हम लोग को परंपरागत लोक कला नहीं लेकिन प्राचीन कला दिखता है। ये जो कला है जिसको हम लोग रॉक आर्ट बोलते हैं, शैल चित्र, इसको गांव के लोग जो है मुंडा संथाल उरांव जो भी वहां पर बसे हुए वो लोग बोलते हैं कि कोहबर है। तो मनुष्यों का उद्गम में कोहबर शब्द जब आया तो उसका क्या प्रतीक है? कोह का मतलब गुफा और वर मतलब वर वधु। तो वर वधु और शादी ये 10,000 ईसा पूर्व में है ना, मेसोलिथिक पीरियड में पाषाण काल के पत्थर के चट्टान में लाल रंग का गेरू रंग से क्या लिख रहे थे मनुष्य? हम लोग को उस समय समझना होगा कि मनुष्य को शादी ही एक प्रथा था जिससे वो सामाजिक हो रहे थे। वो अपना कुटुंब गोत्र और ये सब बना रहे थे ना, टोटम क्लैन सब जो होता है। तो वो जो प्रथा है वो कोहबर का रचना ये पाषाण काल के समय में प्राचीन रूप से 10,000 ईसा पूर्व में हम लोगों के घर चट्टान की दीवार में बाबा आदम के जमाने में लोग बना रहे थे। और ये जो कला है जिसको हम लोग रॉक आर्ट बोलते हैं 21 जगह मिला। ये जो कोहबर का कला है जो प्राचीन कला है ये चल करके फिर बाद में मट्टी के घर जब बनने लगे तो वहां इसका उद्गम होने लगा, क्योंकि वो एक प्रथा था शादी से जुड़ा हुआ रीति रिवाज से। तो मनुष्यों का पहला भावनात्मक एक्सप्रेशन जो होता है ना, वो होता है गोदना। जैसे हम लोग शरीर में गोदना करते हैं या खरोचते हैं या खपटी में खरोचते थे बाबा आदम लोग। तो उसी तरह मट्टी के घर की दीवार को पहले काली मट्टी जो केवल हजारीबाग के पहाड़ी नदियों नाला में मिलते हैं, वो काली मट्टी से ये घर की दीवार को काला करते हैं। फिर क्योलिन बोलते हैं, काला मट्टी को मैंगनीज बोलते हैं और दूधी मट्टी को क्योलिन बोलते हैं। तो क्योलिन जो मट्टी है वो मट्टी को वो लोग उसके ऊपर में लगाते हैं और सूखने के पहले परंपरागत रूप से प्राचीन मनुष्य हो सकता है उसको उंगली से खरोचते थे। जैसे अभी भी देखिए उरांव लोग बसेर बनाते हैं, ऐसे ऐसे निकलते हैं, बाना बोलते हैं। तो वो प्राचीन प्रतिभा जो मनुष्यों का अपना दिखाने का था वो कोहबर का रूप लिया। बाद में हम लोग को साज सजावट के लिए कंघी दरकार पड़ा। तो केश है, केश को हम लोग को झाड़ना है
तो कंघी आया, तो कंघी या ककाई को उन लोग फिर तोड़ करके उसको खरोचते थे, तो गीली अवस्था में, तो काली मिट्टी के, दूधी मिट्टी के, फिर गीली अवस्था में उसको खरोच करके ये कोबर का रचना करने लगे। बाद में चल के वो रंगीन हो गया, जिसमें कि लाल रंग का, काला रंग का और पीली मिट्टी का प्रयोग होने लगा। ये प्राचीन कोहबर कला हो गया, जो हजारीबाग के उस मट्टियों से, यहाँ के भौगोलिक क्षेत्रों से बौद्धिक संपदा के रूप में यहाँ से विकसित हुआ। एक और कला हजारीबाग में जो विकसित हुआ वो है ये कोहबर कला को हम लोग बाद में फिर कागज में ले आए। कागज में गोंद वगैरह मिला करके, काली मिट्टी नेप करके, फिर उसके ऊपर दूधी मिट्टी डाल करके महिला उसको कंघी से खरोच करके ये पेंटिंग बनाती थी। ये सब जो पेंटिंग है ये घाटी, बड़कागांव घाटी का, खराटी, नापो, गोसाईबलिया, ये सब गाँव का है। और पहाड़ी क्षेत्र में जो गाँव सब है, जोड़ाकाट वगैरह, उन लोग का कला में ज्यादातर जानवर वगैरह मिलते हैं और उसको उन लोग काली मिट्टी करके, दूधी मिट्टी करके घर के दीवार में खरोच करके ये कला बनाते हैं। तो ये प्रतिभा है मनुष्यों का सारी प्रथा से जुड़ा हुआ, जो प्राचीन रूप से हम लोगों के पाषाण काल के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। एक और कला है जो है सोहराई कला। हम लोग को फिर एक और शब्द से परिचय होता है, वो सोहराई। ये शब्द क्या है? सो मतलब वो होता है कोई भी चीज को भगाना, सो तताना करके खेती करते हैं। सोरो मतलब होता है जब बैल को अपना ग्वाल खटाल में डाल देते हैं तो बल्ला डालते हैं, उसको सोरो बोलते हैं ना। तो सोहराई जो है वो खेती से जुड़ा एक कला है और ये दिवाली के एक दिन बाद बनता है। जी। तो सोहराई कला जो है, इसका उद्गम क्यों हुआ और कैसे हुआ और इसका शब्द उच्चारण, तो सोह जैसा बताएं कि खेती से जुड़ा हुआ शब्द था सोहराई, है ना। तो मनुष्यों का जब शादी से जब कुटुंब बढ़ने लगा और समाज प्रथा बढ़ने लगा, तो पशुओं के माध्यम से, बैलों के माध्यम से वो खेती या धन अर्जन करने लगे और उस क्रम में ये लोग जो है अपने घर की दीवार को उपलक्ष में रंगने लगे। तो ये सोहराई कला हो गया, जिसको अलग अलग गांव में अलग अलग रूप से रंगते हैं। जैसे कि हलवारा विशुनगढ़ में है, वहां पर उन लोग अपना कुच्ची से, दतवन से या कपड़ा का लेवा से पोत करके पहले लाल, फिर काला, फिर सफेद ऐसा डालते हैं। और रंगों का भी महत्व है। लाल मतलब रक्त, खून मतलब जीवन, है ना। सफेद जो है वो अपना हम लोग का पुरखा को दर्शाता है, राख, है ना। और काला जो है वो हम लोग का मृत्यु या आने वाला कल को। तो इस सब कला के पीछे रंगों का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन नीला और बाकी पीला, गुलाबी, ये सब कला इसमें नहीं लगता है। और परंपरागत रूप से गांव में अगर इसको देखना है तो हम लोग हजारीबाग के 13 गांव में करीब 10 ब्लॉक में एक कला को, प्रतिभा को महिलाओं के बीच में, 350 महिलाओं के बीच में अभी तक जीवंत रखे हैं। तो जैसे पोरिया करके एक गांव है, आंगो चुपचू प्रखंड में, वहाँ पर दीवारों को काला करके फिर दूधी मिट्टी करके चरख मट्टी से हम लोग एक स्टेंसिल बनाते हैं। और फिर स्टेंसिल बनाने के बाद में वो जो दिख रहा है वो लाल मिट्टी और काला मिट्टी उसमें भरते हैं। तो उससे वो जो अंदर का जो कला है, उनके जो अंदर का भावनात्मक जो चीज प्रकट करने चाह रहे हैं वो दर्शा सकते हैं। अलग अलग रूप से ये कला बनती है अलग अलग जगह में। अगड़िया लोग भी बनाते हैं, संथाल लोग भी बनाते हैं, संथाल लोग जनवरी फरवरी बनाते हैं। तो पाषाण काल का कला और ये लोक कला सब जो है हजारीबाग की मिट्टी से उपज हुआ है। और यहाँ पर बहुत परंपरागत जनजाति लोग भी है, जैसे जोड़ वगैरह। तो ये आप देख सकते हैं कि जाने के पहले बंद कर दीजिएगा। ठीक, इधर भी है। और ये लेदरा है जो गांव के दीवारों में बनता है। तो किस तरह से रेशम का धागा का उत्पन्न हुआ, जैसे हम लोग जानते हैं कपास से होगा। और उसके बाद शादी के साथ जो हम लोग कोहबर का प्रथा जुड़ा है, समाज पर पीढ़ी में जब शादी होती है तो दादी लोग जानती है कि हम लोग का बेटी का दो लोग होने लगेगा, पोता पोती, तो वो लेदरा सिलने लगती है गर्मी में और वो 4-5 पुरानी साड़ियों को सिलती हैं। और ये जो प्रतिभा है बाद में जाकर के बंगाल में कांथा बना, बांग्लादेश में वो नक्शी कांथा बना और बंगाल में वो सुजनी कांथा बना। तो ये कांथा का जो प्रथा है, ये खाट के जो चारपाई होते हैं उसके लिए जो माँ जो अपनी पोती के लिए या पुतों के लिए या पोता पोती के लिए जो लेदरा सिलती थी, तो ये लेदरा जो है ये हम लोगों का कला से ही जुड़ा हुआ, दीवार से लेकर के कपड़ों में आया हुआ एक प्रतिभा है, जिसको हम लोग प्रोत्साहन भी करते हैं और इसको बहुत सारे लोग सराहते भी हैं। लेदरा बहुत देखे हैं लेकिन ऐसा डिजाइन वाला नहीं देखे थे पहले। देखिए शादी के लिए सब भेंट में देते हैं, ये सब सहनान होता है सास का अपने पिता पुतों के लिए। जबरदस्त है यार। किया हुआ है ना। ये हम लोग का मादर नगाड़ा अभी का और क्लियर आता। Hey, say, hurry up. ये हजारीबाग का संस्कृति म्यूजियम, आर्ट एंड गैलरी, दीपूगढ़ हजारीबाग। बहुत ही खूबसूरत पुराने चीज को रखा गया है यहाँ पर।
लिए भी हम घर में। ये है हम लोग का सिल्लो, इसमें हम लोग चटनी मसाला ऐसे बनाते हैं। रूखा आटा पीसने वाला है। हाँ यही है हमारे घर में, हम लिए एक ठो। हम लोग तो ये वाला- ये चलाते थे। ये वाला लकड़ी ठो नहीं बना है, ये वाला लकड़ी ठो नहीं बना है। ये है जुआट, किसान लोग हल चलाएगा इसमें। ये भी तो हम बनाने नहीं जाने, इसको बनाना होगा जाके इससे। रांची के मोराबादी में भी एक है ऐसे ही टाइप का म्यूजियम। ये छोटा सा है बट बहुत ही खूबसूरत है। रखा हुआ है। अच्छा डोनेशन बॉक्स भी रहता है। संस्कृति म्यूजियम, विजिटर रजिस्टर 2020। ये सब विदेश में ये हुआ है ना, ये सब का ये सब नहीं है। Anabolic beat. कैबिन क्रू जंबो वॉल्वो में आकर के रास्ता ऊपर रुका और उन लोग सब बूढ़ा बूढ़ा कैबिन क्रू का आदमी सब, पायलट सब और सीनियर सिटीजन लोग चल करके यहाँ पर आया था देखने के लिए। लोग उड़ीसा से निकला था और गया जा रहा था। ये उन लोग का ब्रेक ये जो इसके बाद जो आया वो वाला नहीं रखेंगे, क्या बोलते हैं इसको? जाता का हाँ इसके बाद ठेकी के बाद वाला जो केवल ऐसे- ओखली है, म्यूजियम में देखिएगा ओखली है। हाँ सब ओखली है, जाता है, ओखली भी है। हम लोग जितना तक करने का अपने तरफ से कोशिश कर सकते हैं ना, हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो ये गांव का दीवार समय अभी भी हम लोग जा करके हम लाल मट्टी 400 रुपया में मिलता है। मेरा ऑल्टो खरीदे थे हम 2011 में, उसको हम 2000 म्यूजियम से वापस लौटने के बाद हम लोग का मेस में लिट्टी मुर्गा का पार्टी चला। तो ये गोबर गोईठा से बनाया गया था। तो चलिए प्रोसेस दिखाते हैं आप लोगों को।